तो हाय, दिस इज अर्पित भास्कर। सो कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? ओके। सो आई होप कि आप लोग ऑल गुड हो। ओके। मैं यही प्रे कर सकता हूँ बिकॉज फ़ोन के कैमरा के इस तरफ बैठ के। ओके। सो दिस इज अर्पित भास्कर हु इज करेंटली स्टडिंग इन द स्टैंडर्ड 12। ओके। सो मेरा ये चैनल ये क्रिएट करने का, जो मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है, जो मैंने वीडियो बनाया हूँ, जो आप लोग अभी देख रहे हो, इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ओके। बिकॉज ये ज़रूरी है अभी मेरे लिए। बिकॉज आई नीड सम सपोज कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। ओके। बिकॉज आज के जनरेशन में मेरे पास सोर्सेज हैं, देन मैं क्यों ना उन सोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करके मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊँ अपने पैर पे। देन मुझे अपनी लाइफ में किसी और से या अपने फैमिली मेम्बर से भी इवन ज़्यादा हेल्प ना लेना पड़े। इवन मैं उनको हेल्प कर सकूँ इस लेवल का। ओके। सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है। बिकॉज जस्ट फ्यू मंथ्स बैक मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। ओके। एंड वो इतने ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था सुसाइडल थॉट्स जो भी मुझे आ रहे थे। इवन मैंने ट्राई भी किया था बहुत बार अपने ही घर पे। ओके। जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। आई नो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। एंड अगर कोई बंदा है बंदी, ये जो भी इस मेरे जो भी मैं बताऊँगा किस किस चीज़ से मैं गुजरा हूँ एंड गुजर रहा हूँ, अगर वो चीज़ अभी उन तक पहुँच जाए, अगर वो चीज़ थोड़ा भी उससे वो स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या पता वो चीज़ सही टाइम पे वो लोग संभल जाएं। ओके। नॉट फॉर एनी इंस्पिरेशन एंड नॉट सो कॉल अटेंशन सिंपैथी एंड एनीथिंग, जस्ट कि जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ वो बंदा या बंदी सही टाइम पे उस चीज़ पे वो संभल जाए। ओके। बिकॉज जस्ट जनवरी फरवरी मार्च, यस, ये 3 मंथ्स मुझे इतने ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे, इतने ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया। ओके। बट मैंने एक मन को मनाया किसी तरह से कि नहीं, ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं रात रात भर तक सोता नहीं था। इवन मैं जानता हूँ मुझे किस लेवल का एनजाइटी होता था। इनफैक्ट अभी भी होता है, आज भी हुआ है। और मतलब इतना वो पेनफुल चीज़ रहता था कि मैं वो चीज़ किसी को बताता नहीं था। ओके। मैं खुद डील करता था। बट इन माई क्या हुआ, वो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। ओके। और जब वो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, देन तब तो दिक्कत है ना, तब तो लाइफ में दिक्कत है। सो जब लाइफ में इतना दिक्कत होने लगा, तब तो वो चीज़ ना चाहते हुए भी आप वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ मैं 5 to 6 ईयर्स से एनजाइटी, स्ट्रेस, ये सब डिप्रेशन में हैंडल कर रहा था। एंड सुसाइडल वाले थिंग्स जो हैं वो जनवरी फरवरी से आने लगे। ओके। तो ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे हो गया इन मई, एंड ये चीज़ ब्लास्ट आउट हो गया, आप लोग कह सकते हो। सो फिर मैंने ये चीज़ पूरे के पूरे अपने पूरे फैमिली में ये चीज़ सर्कुलेट किया कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है। आई मतलब वो चीज़ बताने के बाद मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं ये चीज़ पहले ही बता देता तो शायद इतना नहीं होता कुछ। बट आई आई वॉज विशिंग कि मैं ये चीज़ हर चीज़ अकेले हैंडल कर सकता था। इनफैक्ट अभी भी कर सकता हूँ अकेले हैंडल। बट मुझे कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी कि मुझे वो चीज़ ना चाहते हुए अभी ही हेल्प लेना पड़ा। आई नो कि फैमिली से हेल्प लेने में कोई रॉन्ग नहीं है, बट मैं उस तरह का पर्सन हूँ कि जल्दी किसी से हेल्प तक नहीं लेता हूँ। ओके। सो बस यही चीज़ था। सो मुझे जब ये सब चीज़ होने लगा जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, तो मैंने ये चीज़ अपने घर पे बताया। ओके। सो जब बताया तो आई नो कि सबका चेहरा इतना डरा हुआ था, सब लोग इतने ज़्यादा टेंस थे कि मैंने ये चीज़ आखिर क्यों नहीं बताया पहले। ओके। मैंने ये चीज़ कहा कि मुझे बता देना चाहिए था, बट मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं
खुद पे खुद ये चीज़ हैंडल कर लूँगा। बट लास्ट में एक होता है ना कि जब जो चीज़ होना रहता है तभी वो चीज़ होता है, एंड ये चीज़ अब हुआ। ओके, तो ये चीज़ कम आउट हुआ मुझे। एक्चुअली क्या था ना कि मैं 7 से कोविड टाइम से सबको ही पता है कि उस टाइम से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लगे थे। तो उस टाइम से मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था। ओके, फ़ोन पे स्कूल्स के हो गए। 8 तक तो मैंने सीबीएसई से किया। ओके, अपने क्लासेस जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जो कुछ है। एंड देन फिर मैंने 9th एंड 10th, यस 10th बोर्ड मैंने स्टेट बोर्ड से किया है। ओके, सो जब उतना हर चीज़ मैंने करने लगा तो मतलब मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया है। ओके, जिसकी वजह से मेरे नेक में पेन अगर एक बार पकड़ता है तो सर में वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, जो कि फिर हैंडल करना इम्पॉसिबल होता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। ओके, सो जिसकी वजह से मुझे एक्चुअल में, और जो चीज़ मैं करता हूँ कि इससे पहले भी मेरा एक चैनल है, मैं उस चीज़ पे उस पर वीडियो अभी क्यों नहीं डाल रहा मैं बताता हूँ। एक्चुअली बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, सो मैं उस चैनल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वो चैनल भी इसलिए बनाया था कि वहाँ से मुझे कुछ यूट्यूब से सोर्स मिले, मनी मिले, जिसकी वजह से मैं अपने लिए एक कम से कम टैब खरीद सकूँ। ओके, बिकॉज लैपटॉप के केस में मेरे साथ क्या है ना कि मैं उसको कहीं पे भी लेके कहीं पे भी कंफर्टली नहीं बैठ सकता हूँ। ओके, एंड मोबाइल से मैं इतना ज़्यादा क्लास कर चुका था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन होने लगा। एंड जब मैं 9th में आया, 9th में मैंने मतलब कहीं पे भी ट्यूशन्स वगैरह कुछ भी नहीं किया हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से यूट्यूब से पढ़ के 9th में स्टेट बोर्ड में पास हुआ। ओके, एंड जितना अपने लेवल का हो सकता मैंने उतना किया भी। ओके, एंड 10th में मैंने उड़ान बैच लिया था पीडब्ल्यू का। ओके, देन वहाँ पे भी मैं ऑनलाइन पीडब्ल्यू से लेक्चर्स कर रहा था। ओके, बट उस टाइम पे भी मेरा जो लेक्चर है, क्लासेस है, शेड्यूल, वो थोड़ा भी परफेक्टली नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। क्योंकि उस मंथ एक्चुअली मतलब मेरी मदर का सर्जरी हुआ था। ओके, सो उस टाइम थोड़ा बहुत वो सब चीज़ को लेकर डिस्टर्ब था। एंड देन फिर मेरा ही थोड़ा सा तबीयत पे मेरा भी थोड़ा ख़राब हुआ। ओके, बहुत, क्योंकि मेरा तबीयत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहता था ये सब चीज़ को लेके, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने बताया नहीं था पहले कभी अपने घर में। ओके, सो ये सब चीज़ को रहता था। सो उस टाइम ऐसे ऐसे होने लगा। एंड देन मेरे पास एक फ़ोन था जिसका कि ना वो कंडीशन, मतलब शुरू में एमआई का फ़ोन था, लाइक अच्छा ही था। बट आफ्टर यूजिंग मतलब वो थोड़ा सा 4 to 5 यूज़ किया हुआ था। सो मैंने ऐसे ही घर में से वो फ़ोन मांग लिया था कि मुझे यूज़ करना है, दिक्कत हो रहा है, तो मुझे मिला था। सो बट आफ्टर यूजिंग सम मंथ्स या 1 ईयर उस फ़ोन ने जवाब देना बंद कर दिया। ओके, सो तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगा क्योंकि उस वो फ़ोन टूट चुका, उसका स्क्रीन टूट चुका था एंड उस पर ब्लैकनेस आ गया था, मतलब कि वो आधा स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिखता था। ओके, जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स करता था तो मुझे कोई चीज़ दिखता नहीं था। ओके, तो बाद में अलग से पीडीएफ में से थोड़ा थोड़ा जूम करके वो चीज़ कॉपी में नोट डाउन करना पड़ता था, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत होने लगा। एंड देन ये सब चीज़ बढ़ते गया। एंड जो मैं स्टेट बोर्ड से अपना जो मैंने 10th पास किया वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो भी चीज़ मैंने अपने उस टाइम पूरे फैमिली मेम्बर से वो चीज़ नहीं मांगा। मैंने सोचा कि अभी भी मोबाइल से काम हो जाएगा, तो मुझे जो पैसा आया स्कॉलरशिप का उससे मैंने अपना फ़ोन परचेज़ किया नया। ये सोचा कि इससे मैं चैनल बनाऊँगा और वहाँ से मुझे जो रिसोर्स आएगा, जो भी कुछ आएगा, हेल्प मिलेगा आप लोग का, वहाँ से मैं अपने लिए एक टैब परचेज़ कर लूँगा। ओके, कि जिससे मुझे हेल्प मिल सके। ओके, और मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ अपनी लाइफ में। बट मैं वो चीज़ कर रहा था, बट वहाँ पे भी मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मोबाइल से हर चीज़ हैंडल कर पाना मेरे लिए अब इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहा था। ओके, उस टाइम पे भी मतलब एक्चुअली क्या हुआ था
कि जब भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता मैं जो चैनल था उसमें मैं डालता था तो व्यूज़ आते थे, ओके। आई बट आप लोग का सपोर्ट मिलता था जो भी लोग देखते थे, बट वो चीज़ रिदम नहीं फॉलो रह पाया और इतना सारा प्रॉब्लम आया कि मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में रहने लगा कि वहाँ पे मैं अपना वीडियोस ही नहीं अपलोड कर पाया, ओके। बिकॉज क्योंकि उस टाइम मुझे गायनोकोमेस्टिया हो गया था। देन उस टाइम भी मुझे एक डॉक्टर ने सर्जरी के लिए रेफ़र किया था, जिसमें कि उन्होंने चार्जेस बताए थे 70 to 80 के, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे और मेरे अपनी फैमिली के लिए, ओके। मे बी कि अगर मैं पूरे होल फैमिली में अगर ये चीज़ सर्कुलेट करता तो वो चीज़ हो जाता, बट मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता था, हेल्प नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने और डॉक्टर्स भी फाइंड किए, तो उसमें से मुझे एक डॉक्टर्स मिला, तो उसके वजह से मुझे हेल्प मिला। तो देन वो तब पर भी उन डॉक्टर ने भी 4 to 5 मंथ से कम मेडिसिन नहीं चलाया हो, ओके। तब जाके मेरा वो जो गायनोकोमेस्टिया था वो जाके ठीक हुआ, ओके। एंड देन फिर ये मतलब कि उस टाइम पे भी जो डॉक्टर्स का जो फीस होता था लाइक 800 to 1000 अभी भी है। तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि एकदम से कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता था, ओके। तो इसीलिए मैं सोचता था कि यूट्यूब चैनल बना के अपना ये जो हेल्प कर सकूँ अपने फैमिली का, बट वो चीज़ नहीं हो पाया उस टाइम। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा रीस्टार्ट लाइक किया, बट आफ्टर अप्रैल में मैंने सोचा कि 12 अच्छे से करता हूँ, 11 बर्बाद है तो बर्बाद है, 12 अच्छे से करूँगा। बट अप्रैल में मुझे फीवर आया, एंड उस फीवर के बाद मुझे 1 डेढ़ मंथ तक कंटिन्यूसली मैं मेडिसिन ले रहा था, बट मेरा बॉडी पेन जो है वो जा ही नहीं रहा था, मुझे एक्सट्रीम लेवल तक का बॉडी पेन रहता था। इनफैक्ट अभी भी रहता है, वो बॉडी पेन गया नहीं है, बट लिटिल सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ मिला है उस बॉडी पेन से, सिर्फ थोड़ा सा, ओके। सो उतना ज़्यादा मैंने मेडिसिन 8 to 9 डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो चीज़ फाइंड आउट ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में मुझे हुआ क्या। सब डॉक्टर्स ने ये चीज़ लिख दिया कि मतलब कुछ टेस्ट लाइक अर्थराइटिस का जो यंग एज में होता है लाइक, तो वो सब चीज़ सुन के तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, ओके। तो उसके बाद मैं दूसरे जगह गया, दूसरे स्टेट में डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वहाँ अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे आने के लिए मेरे पास मनी आ गया, ऐसा नहीं, उतना तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। तो वहाँ पे पता चला कि यस आई हैव द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, यस। सो ये कोई इश्यू नहीं था। अभी अभी जस्ट जनवरी में मेरा गायनोकोमेस्टिया ठीक हुआ, उसका मेडिसिन बंद हुआ, अभी नया एक और बीमारी आ गया है मेरे सामने। ये क्या ही सीन है ये तो, मतलब बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो उसी टाइम मेरा वो मेडिसिन चलने लगा, यहाँ तक कि मैं सोफ़ा पे, जहाँ पे मैं अपने रिलेटिव के घर गया था, वहाँ पे मैं सोफ़ा पे बैठा था। देन वहाँ से उठने का मैं ट्राई किया एक बार, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मेरा जो पैर है वो मूव नहीं कर पा रहा था। तो वो दिन अभी तक मुझे याद है, और वो दिन मुझे हमेशा ही याद रहेगा अपने लाइफ में, कि वो बहुत पेनफुल डे था। 2 से 3 या 3.5 घंटे तक मैं उस जगह उस सोफ़ा पे हिल तक नहीं पाया था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा मूवमेंट हो पाया, तो उसके बाद मुझे पता चला यस आई हैव द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, जो यंग एज में होता है, ओके। उसका मेडिसिन चला, बट वो अभी मैंने स्टॉप कर दिया हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी स्ट्रेस वगैरह ये सब का भी मेडिसिन चल रहा था। सो उसके रिलेटेड भी और सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही थी, लाइक कि जो स्ट्रेस का ये सब मेडिसिन चलने लगा, ओके। लाइक मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, तो वहाँ पे मेडिसिन चलने लगा, जिसकी वजह से मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मुझे स्वेटिंग इतना ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा, जिसका कि कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके। जिसकी वजह से मैंने वो मेडिसिन रोक दिया है अभी। बट मुझे अभी भी मेरे बॉडी में, मेरे मसल्स में पेन रहता है, ओके। ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं पढ़ने कंटिन्यूसली पढ़ भी नहीं पाता हूँ, ओके, इसकी वजह से। बट जो ये हेयर फॉल हो रहा था, जो मुझे स्वेटिंग हो रहा था, जो नॉर्मल पर्सन को स्वेटिंग होता है,
उससे ज़्यादा मुझे पसीना हो रहा था। जिसकी वजह से मैंने प्रेफर किया कि मतलब बड़े जो मेरे घर में उन्होंने बोला कि अभी रोकने के लिए ओके, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना होगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डांस क्लासेस ज्वाइन किया हूँ। एंड क्योंकि उससे भी मेरा बॉडी का मूवमेंट हो, जिससे कि वो स्टिफनेस जो है अर्थराइटिस में वो ना रहे ज़्यादा, क्योंकि अर्थराइटिस में स्टिफनेस होता है तो उसमें बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। तो वो डांस में जो एक्सरसाइजेस जो सर करवाते हैं वो करने में तो एक्चुअली मैं उन सर को मैंने अभी नहीं बताया है, बट वो करने में क्योंकि बता देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अभी मैं बताऊँ, तो इसलिए अभी मैं नहीं बताया हूँ। वो एक्सरसाइज करने में भी एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, तो बस उस चीज़ को लेके करते हुए मैं वो करता हूँ एंड फिर डांस का स्टेप जो है वो सीखता हूँ ओके। एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ दिस मुझे अगेन गाइनोकोमेस्टिया हो गया है। यस, एंड जो ये गाइनोकोमेस्टिया हुआ है उसका तो इस बार पिछले बार जनवरी में इस साल 2025 में वो मेडिसिन बन हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है एंड वो थोड़ा पेनफुल भी है, थोड़ा ज़्यादा पेनफुल है पिछले बार से। आई होप कि ये भी मेडिसिन से ठीक हो जाए, सर्जरी तक बात ना जाए ओके, बिकॉज इतना सारा चीज़ लाइफ में होने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं करता है ओके। यस, मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, बिकम अ डॉक्टर इज माई ड्रीम, अभी भी है, बट पता नहीं कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा, या मेरा कोई जे मेन्स क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आई रियली डोंट नो एनी थिंग करेंटली ओके। मैं अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिस पर पढ़ रहा हूँ ओके। बहुत ही पेनफुल था एंड ये सब मुझे स्ट्रेस एंजाइटी 5 to 6 ईयर से इसीलिए रह रहा था कि बहुत सा कुछ डेंजरस इंसिडेंट मैंने देखा कि लाइक ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हो, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। तो अगर कोई लोन्स अगर आपके फैमिली मेम्बर ने लिया है और वो चीज़ वो लोग मांगने आते हैं तो वो लोग किस तरह से बिहेव करने लगते हैं, अगर एक्सट्रीम हो जाता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ गया था, जिसकी वजह से भी मेरा कारण था तो ज़्यादा डिप्रेशन में रहने का, जो चीज़ मैं शेयर नहीं कर रहा था। बट ये शेयर आउट हुआ तो मेरा बहुत सारा मेडिसिन चल रहा है अभी भी साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से, उनसे, जिसके उस डर के कारण मैं बेड के अंदर जाके सो जा रहा था ओके, ज़मीन पे, कि वहाँ से मुझे किसी को फेस ना करना पड़े ओके। एंड जिसकी वजह से अभी भी मतलब वो आर्टिस की वजह से ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, मतलब ये जो मेरा हाथ का जो फिंगर्स है वो काँपता है, अभी भी काँपता है, बट थोड़ा ज़्यादा अभी भी स्ट्रेस होता है कि करियर में और क्या होगा, कैसे कैसे सब चीज़ मैनेज होगा, कैसे नहीं मैनेज होगा, इतना सारा लाइफ में प्रॉब्लम आ गया। आई नो कि सबकी लाइफ में आता है, बट क्या करूँ, मेरी लाइफ में भी है, तो मतलब इसीलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत और होने लगता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ डिसाइड किया है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, कि अब तक थोड़ा सा सपोर्ट मिले आप लोग का, तो मेरा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो कर पाए, और क्या पता मे बी, बस यही है तब तक के लिए, और कुछ अभी तो नहीं है कहने के लिए। सो बस यही मोटो है मेरा कि मैं अपना जो भी चीज़ है खुद इंडिपेंडेंट हो सकूँ अपनी लाइफ में थोड़ा सा इस ईयर, कि मुझे कुछ यूट्यूब से मनी आने लगे, कुछ स्पॉन्सरशिप या कुछ भी, कि मैं कोई चीज़ कुछ अपना एक्सपेंडिचर हैंडल कर सकूँ ओके। उसके लिए मुझे अपनी फैमिली पे डिपेंड ना रहना पड़े ओके। एंड जो भी ये चीज़ मुझे डिसीजंस हो रहे हैं वो भी मैं खुद से हैंडल कर सकूँ ओके। एंड जो डॉक्टर बनना और जेईई मेंस क्लियर करने का बात है, अब पता नहीं अब वो चीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट आई होप कि हो जाए। बट अगर नहीं भी होता तो पता नहीं कि आगे नेक्स्ट ईयर में कौन सा कॉलेज लूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता ओके। सो अभी आगे कुछ और बताने का कहने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है, सो तब तक के लिए अभी यहीं पे वीडियो रोकते हैं, ठीक है, बंद करते हैं। सो बाकी जो नेक्स्ट जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपडेट ओके। सो तब तक के लिए यहीं पे ओके। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का अच्छा दिन रहे एंड अच्छा दिन रहा भी हो ओके। आई एम प्रेइंग दिस, सो बाय एंड टेक केयर ओके।